Welcome to KB classes. So in this lecture, we will discuss about technical analysis of investment. What is technical analysis? Let's see. Technical analysis is basically depends on the estimation of stock price based on supply and demand position in the market, and by using the charts and graph to identify the price movement pattern and to predict the future movement of the stock price. तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपका क्या होता है, स्टॉक प्राइस का एस्टिमेशन करना, जो किस पर बेस्ड होता है, जो भी डिमांड है या जो भी सप्लाई है उसकी मार्केट में, किसके थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ट्स एंड ग्राफ के थ्रू, एंड आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस मूवमेंट को एंड प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है स्टॉक प्राइस में। तो टेक्निकल एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल टू फॉर्मुलेट द बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ट्रेंड हो सकता है स्टॉक प्राइस में, एंड हम उसके बेस पर हम बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ several indicator, the investor analyze the relationship between price volume and supply demand for the overall market and the individual stock also. It has also the little correlation with intrinsic value. तो देखिए assumption क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। तो there are some important basic assumption of the technical approach which are as follows. First आपका क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका जो अजम्पशन है वो क्या माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, कि जो मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस की वो जो भी सप्लाई एंड डिमांड है मार्केट में उसके बेस पर वो डिटरमाइन होगी। सेकंड है, सप्लाई एंड डिमांड आर गवर्न बाय द वेरियस रेशनल एंड इरेशनल फैक्टर। द स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट द होप्स, फियर्स एंड इनसाइड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द मार्केट प्लेयर्स, inside information regarding the issuing of bonus share and right shares may support the price। तो जो सप्लाई एंड डिमांड है वो वेरियस रेशनल एंड इरेशनल फैक्टर से भी अफेक्ट होती है। द मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड एक्सेप्ट some minor deviation, the stock prices move in trend. The trend may be either increasing or decreasing. The trend may be continuing for some time and then it reverses। तो जो भी मार्केट है वो हमेशा किस में मूव करेगा, ट्रेंड में मूव करेगा। मींस कभी अपवर्ड होगा कभी डाउनवर्ड होता है, अब वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है, these changes in trend are caused by the shift in supply and demand relationship. This shift can automatically detected sooner or later by the market itself। तो देखिए होता क्या, जो ट्रेंड है वो किसकी वजह से आता है, जो सप्लाई एंड डिमांड में रिलेशनशिप की वजह से। तो जो भी सप्लाई एंड डिमांड में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपका क्या आता है, ट्रेंड में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए अब इसमें टेक्निकल एनालिसिस टूल्स की, टेक्निकल एनालिसिस के क्या क्या टूल्स होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, दीज टेक्निकल एनालिसिस टूल्स आर जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, जो भी टूल्स की अभी हम स्टडी करने वाले, वो क्या करेंगे, जो भी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट होता है सिक्योरिटी में उसको डिटरमाइन करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है डॉ थ्योरी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, शॉर्ट सेल्स, ऑड लॉट ट्रेडिंग, बार एंड लाइन चार्ट एंड मूविंग एवरेज एंड ऑक्सीलरेटर। तो आपके टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं। तो अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे सभी को। तो फर्स्ट है आपका डॉ थ्योरी। So according to Charles Dow, the market is always considered as having three movements। तो जो चार्ल्स डॉ ने जो डॉ थ्योरी डेवलप की, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मार्केट है उसमें क्या होते हैं, थ्री मूवमेंट्स होते हैं, ऑल गोइंग एट द सेम टाइम। द फर्स्ट इज नैरो मूवमेंट फ्रॉम डे टू डे, द सेकंड इज शॉर्ट स्विंग रनिंग फ्रॉम 2 weeks to a month or more, and the third is the main movement covering at least 4 years in its duration। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग थ्री मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका जो डे टू डे वाला होगा, सेकंड मूवमेंट जो आपका वीक्स टू अ मंथ और मोर हो सकता है, थर्ड आपका होता है जो कवरिंग एटलीस्ट 4 years ड्यूरेशन में उसके मूवमेंट कवर होते हैं। द थ्योरी एडवोकेट्स दैट द स्टॉक प्राइस बिहेवियर इज 90% साइकोलॉजिकल एंड 10% लॉजिकल। तो जो थ्योरी हो किस पर, जो भी प्राइस बिहेवियर वो डिपेंड करता है 90% किस पर, साइकोलॉजिकल, एंड 10% ओनली लॉजिकल। It means it depends on the mood of crowd which show the way in which the prices move, and this can be determined by analyzing
the price and volume transaction. He developed the theory on the basis of some important hypothesis. तो देखिए क्या क्या hypothesis इस theory के. First, no single investor or buyer has capacity to influence the major trend of the market, but he or she can affect the daily prices. तो कोई भी सिंगल इन्वेस्टर या बायर मार्केट को ट्रेंड को अफेक्ट नहीं कर सकता है मूवमेंट बाय सेलिंग और परचेजिंग द ह्यूज क्वांटम ऑफ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. सेकंड है the market considers everything, even natural calamities such as earthquake, plague, and fire also get quickly absorbed by the market. For example, the heavy flood in Kerala state, India affect the share market for short time and then the market return back to normally. तो देखिए जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो भी क्या करती हैं आपके मार्केट कंडीशन को अफेक्ट करती हैं. देन थर्ड इसका हाइपोथेसिस क्या, दिस थ्योरी इज नॉट एग्जैक्ट टूल टू बीट द मार्केट but provide the way to understand it better. ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रेंड लाइन आपके क्या होते हैं. एक आपका होता है राइजिंग ट्रेंड लाइन, जो क्या हो रहा है मार्केट आपका राइज हो रहा है मीन शेयर प्राइस. एक आपका फ्लैट ट्रेंड लाइन मीन्स यहाँ पे आपका क्या फ्लैट जो प्राइस है वो क्या फ्लैट है. देन फॉलिंग ट्रेंड लाइन मीन्स आपका टाइम के साथ क्या हुआ धीरे धीरे प्राइस में क्या हो गया फॉल हो गया. तो ये आपके 3 ट्रेंड लाइन होती हैं डॉ थ्योरी में. And some important explanation may be as follows. Primary trend means long term movement 4 to 6 year. जो primary trend है वो क्या होता है 4 to 6 years के. Secondary trends आपके means less than primary trend during 1 year or more. And third आपका जो है वो daily trend means day to day trend fluctuations. Then इसके बाद देखिए आपका आपके प्राइस मूवमेंट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, डेली ट्रेंड एंड फिर यहाँ पर क्या है सेकेंडरी ट्रेंड एंड ये आपका प्राइमरी ट्रेंड. तो क्या होता है जैसे ही जैसे आपका क्या हुआ प्राइस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ इंक्रीज, यहाँ आपने बाय किया, जैसे ही भाई प्राइस का ज्यादा इंक्रीज हो गया आपने सेल कर दी सिक्योरिटी. देन फिर डाउन हुआ प्राइस तो आपने बाय कर लिया, देन प्राइस राइज हुआ स्टॉक का, देन आपने सेल कर लिया. तो ऐसे आपका ट्रेंड लाइन चलता रहता है, आपकी डॉ थ्योरी होती है. देन सेकेंड आपका जो मेथड्स है टेक्निकल एनालिसिस का जो भी टूल्स है वो होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मीन्स क्या है. डॉग गिव हिज मेन एम्फेसिस ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव दैट ट्रेंड कैन बी इजीली एनालाइज बाय सीइंग द एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. लार्ज वॉल्यूम विद rise in price indicate the bull market, whereas the large volume with fall in price indicate the bear market. Hence by watching the volume of trade we can easily guess the short term movement of market. तो देखिए हम जो भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है कि कितना ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, कितना लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं कम परचेज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी मार्केट ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर लार्ज वॉल्यूम में क्या किया है परचेज किया गया है, अगर जब प्राइस राइज हुआ है इसका मतलब क्या जो मार्केट क्या वो बुल मार्केट है. Whereas the अगर लार्ज वॉल्यूम में परचेज किया गया विद फॉल इन प्राइस में तो इट मींस द मार्केट इज बियर मार्केट. देन आपका थर्ड जो टूल से होता है आपका शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल देखिए क्या आपका इन शॉर्ट सेल द बियर्स आर द शॉर्ट सेलर्स हु सेल देयर शेयर्स नाउ इन द होप ऑफ परचेजिंग इट एट अ लोअर प्राइसेस इन द फ्यूचर टू मेक प्रॉफिट. तो देखिए शॉर्ट सेल में क्या होता है यहाँ पर सेलर ये अज्यूम करके सेल कर देते हैं करंट में कि भाई फ्यूचर में प्राइस लोअर होगा, देन हम परचेज करेंगे सिक्योरिटी को जिससे फ्यूचर में फिर क्या होगा बाद में प्रॉफिट अर्न होगा. तो द शॉर्ट सेलर हैव टू कवर अप देयर पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन ऑफ स्क्रिप्ट्स आर पब्लिश्ड इन द बिजनेस न्यूज़पेपर. व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर शेयर इंक्रीजेस द आउटस्टैंडिंग शॉर्ट पोजीशन also increases and it indicate future rise of prices. These indicators cannot be exactly correct but mostly they show the general situation. देखिए आपका नेक्स्ट टूल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस का. नेक्स्ट टूल्स है आपका ऑड लॉट ट्रेडिंग. ऑड लॉट ट्रेडिंग क्या होता है इन शेयर मार्केट शेयर्स आर जनरली सोल्ड इन अ लॉट ऑफ 100. तो शेयर सोल्ड इन स्मॉलर लॉट्स लेस देन 100 आर कॉल्ड ऑड लॉट. तो जब 100 से लेस में शेयर सोल्ड किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑड लॉट. सच बायर एंड सेलर आर कॉल्ड ऑड लॉटर्स
It can be measured by the odd lot index, which may be given as odd lot index is equal to odd lot purchases upon odd lot sales into 100. So it is clear from the formula, the increase in odd lot purchase will increase in the index, while increase in odd lot sales decrease in the odd lot index. नेक्स्ट देखिए टूल्स क्या होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस का, वार एंड लाइन चार्ट. तो इन टेक्निकल एनालिसिस these are the valuable and easiest tool. The graphic representation of data help the investor to find out the trend of the price without any difficulty. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है भाई इजिली ट्रेंड को फाइंड आउट करने में कि क्या ट्रेंड प्राइस में चल रहा है स्टॉक के. Following are the some important uses of the chart. First, show the past historical movement, help to analyze the current trend for buying and selling, indicate the future action plan of the market by projection, then indicate the important areas of support and resistance. So these charts never tell a lie, but its interpretation can differ from analyst to analyst. तो देखिए इन जो चार्ट का जो भी इंटरप्रिटेशन है वो एनालिस्ट टू एनालिस्ट डिफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस. So these are the brilliant tools if they control and handle with intelligence. Next जो आपका देखिए इसमें support and resistance level. So any investor who interested in technical analysis should have the knowledge about support and resistance level. A support level exists at the price where considerable demand for that stock is expected to prevent future fall in the price level. The fall in price may be halted for the time being, or it may be result even in price reversal. So in the resistance level, the supply of shares would be greater than the demand and future rise in price is prevented. So the selling pressure is greater and the increase in price is halted for the time being. देखिए इसमें क्या होता है आपका सपोर्ट लेवल, आपका सपोर्ट लेवल है एंड आपका रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पर शो किया गया है. नेक्स्ट आपका जो टूल्स होता है टेक्निकल एनालिसिस का वो है मूविंग एवरेज एंड ऑक्सीलरेटर. तो मूविंग एवरेज क्या होता है, एज वी नो दैट द राइज एंड फॉल इन द मार्केट इज नॉट कांस्टेंट. इट मींस मार्केट इंडिसेस डू नॉट राइज एंड फॉल इन स्ट्रेट लाइन. तो द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आर एनालाइज्ड बाय काउंटर मूव्स. The underlying trend can be studied by smoothing the data. To arrange and smoothing the data, generally we use the moving average. The word moving means that analysis of data moves ahead to include the recent observation. In the moving average calculation, closing price of the stock is used. Okay, oscillator क्या होते हैं आपके? It indicates the market momentum. It indicates the market momentum. Market momentum means share price movement across a reference point from one extreme to another. The momentum indicate overbought and oversold condition in the market, कि overbought या oversold तो नहीं हुआ है. Then signaling the possible trend reversal, rise and decline in the momentum. Generally, oscillator are analyzed along with the price chart. Changes in the price should be correlated to changes in the momentum, and then only buy and sell signal can be generated. So action have to be taken only when the price and momentum agree with each other. Oscillator can be built by using daily, weekly or monthly closing prices. For short term trading, generally we use the daily price oscillator. तो देखिए यहाँ पर oscillator को मूविंग एवरेज एंड स्टॉक प्राइस को ग्राफ थ्रू एंड डिफाइन किया गया. तो आपका क्या है बाय सिग्नल, यहाँ पे क्या हुआ है प्राइस क्योंकि डाउन हो गया है. देन यहाँ पर एक प्राइस आपका हाई हो गया, मींस यहाँ पर क्या कर देंगे हम से सेल सिग्नल, यहाँ पर हम सेल कर देंगे अपने स्टॉक को जो भी सिक्योरिटी है. तो ये अपना पूरा था टेक्निकल एनालिसिस. आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.